हेलो बच्चों। तो इजी मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इजी मैथमेटिक्स तरीके से हम कर रहे हैं। और हम गणित मंजरी का चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और गणित मंजरी में जो चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का हमने एक पहले वीडियो बना चुके हैं इंट्रोडक्शन में, और अब हम वीडियो बना रहे हैं कि इसका पार्ट 1 जो है, जो चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और उसको एकदम से आपको कॉन्सेप्ट उसको आपको पकड़ते हुए चलना है। ठीक है। जैसे मैं एक आपको एक जो जैसे बुक में भी दिया हुआ है, और एक रियल एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको समझाऊं कि सपोज करो आपके पास में दो बॉक्स हैं। ठीक है। एक बॉक्स है आपका, ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ये ब्लू कलर का बॉक्स है, और एक बॉक्स है आपका रेड कलर का बॉक्स है। ठीक है। ये रेड कलर का बॉक्स है। ठीक है। एक ब्लू कलर का बॉक्स है, एक रेड कलर का बॉक्स है। अब ब्लू कलर के बॉक्स में आपके पास में कुछ पेन है, और रेड कलर के बॉक्स में भी कुछ पेन है। ब्लू कलर में आपके पास में 4 पेन है। कितने पेन है? 4। 1 2 3 4, ये 4 पेन है। ठीक है। और रेड कलर में आपके पास में 5 पेन है। 1 2 3 4 5, ये 5 पेन है, और इसमें 4 पेन है। ठीक है। और 3 पेन आपको आपके फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, प्लस 3 पेन। ठीक है। तो टोटल कितने पेन हो गए आपके पास में? टोटल आपके पास में हो जाएंगे 4 + 5 + 3। ठीक है। ये तो आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स किया कि आपके पास टोटल पेन हो गए, टोटल पेन्स कितने हो गए? 4 + 5 + 3, है ना। तो ये हो गए 5 + 4 9 + 3 12, ये 12 पेन्स हो गए। लेकिन अब इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? अब आप क्लास 9 में हो, सिंपल क्वेश्चन तो आपके पास आएंगे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बना करके थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते हैं। अब इसमें क्या कहा कि आपके पास में कुछ ब्लू पेन है, ब्लू बॉक्सेस हैं, और कुछ रेड बॉक्स हैं, और हर ब्लू बॉक्स में 4 पेन है, और हर रेड बॉक्स में आपके पास में 5 पेन है। ठीक है। तो अब सपोज करो ब्लू बॉक्स आपके पास में x ब्लू बॉक्स है। कितने? x ब्लू बॉक्सेस हैं। और रेड बॉक्स कितने हैं आपके पास में? y रेड बॉक्स है। y कुछ भी हो सकता है, और x और y कुछ भी हो सकते हैं। मतलब x मतलब आपके पास में 5 ब्लू बॉक्स हो सकते हैं, x की जगह में 50 भी हो सकता है, x की जगह में 1000 ब्लू बॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो x ब्लू बॉक्स है और y रेड बॉक्सेस हैं, और 3 पेन अलग से रखे हुए हैं। ठीक है। तो अब आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ पेन कितने हो गए ये निकालो। तो नंबर ऑफ पेन, आप टोटल पेन कितने कैसे कैसे निकालोगे? कि एक ब्लू बॉक्स में आपके पास 4 पेन है, एक्स ब्लू बॉक्स में कितने पेन हो जाएंगे? तो 4 × x, है ना। तो ये जो बन रही है बच्चों, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है। तो कैसे बनता है? तो एक्स ब्लू बॉक्स है। ठीक है। तो कितने पेन हो गए? 4। तो टोटल पेन, इस केस में टोटल पेन कैसे निकालेंगे? टोटल पेन्स बहुत इजी है बच्चों, इस तरह समझोगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो एक्स ब्लू बॉक्स है, हर ब्लू बॉक्स में 4 पेन है, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 4x, ये हो गए। और वाई रेड बॉक्सेस हैं, तो रेड बॉक्सेस टोटल वाई है, और हर रेड बॉक्स में 5 पेन है। तो कितने टोटल पेन कितने हो जाएंगे इधर? 5 × y। इसमें कितने टोटल पेन हो जाएंगे? 5, और जितने बॉक्स हो गए, ठीक है, वाई, और प्लस आपको 3 पेन अलग से मिल गए। तो ये टोटल पेन हो गए। टोटल पेन इन ब्लू बॉक्स 4x, टोटल पेन इन रेड बॉक्स 5y, और टोटल पेन अलग से जो रखे हुए हैं 3। ठीक है। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, इस तरह की एक्सप्रेशन जो होती है, इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में ऑप्शन वाले क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है टर्म, कि इसमें टर्म्स कितने हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था, पहले वीडियो में जो आपको बेसिक पॉलिनोमियल था, उसमें मैंने बताया कि जो अलग अलग है सेपरेट, ये एक टर्म है, प्लस ये एक टर्म है, प्लस ये एक टर्म है। ठीक है। जो भी अलग अलग है, प्लस या माइनस
के थ्रू, है ना, इसके बीच में प्लस है ना, तो ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो तीन चीजें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें टर्म कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने टर्म हो गए टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स। कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो टोटल टर्म कितने हो गए, तीन टर्म हो गए बच्चों, एक दो तीन, तीन टर्म हो गए। तो टर्म हमेशा देख लो आप कि देखो एक अलग जो प्लस, जिनके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस माइनस ये इस तरह से, तो ये अलग है और प्लस ये अलग है और ये अलग है, तो तीन टर्म हो गए इसमें, ठीक है। टर्म आपको ऐसे देखना है, इंडिविजुअल जो है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, जिसकी हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। जैसे एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह में 5 हो सकता है, एक्स की जगह में 500 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, हमें नहीं पता, वाई नहीं पता, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसकी हमें वेरिएबल्स, जिसके बारे में हमें, जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है ना, जिसकी वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं है, जैसे कि एक्स वाई, मेरे पास z रुपए हैं, अब वो z रुपए कितने हो सकते हैं, है ना, या मेरे पास x रुपए हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता उसे हम वेरिएबल कहते हैं बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसके बाद आता है एक और चीज, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स, इसका ही बिल्कुल अपोजिट कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, फिक्स है। जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं वो सब कांस्टेंट हैं। क्या है वो, सब कांस्टेंट हैं। जैसे ये 3, पता है ना, मैं 3 कहीं पे 3 लिखा मतलब 3 है, वो हमें पता है। यहाँ पे 3 पेन है, ठीक है, वो पता है। कहीं पे x पेन है, हमें पता नहीं है कि कितने पेन है, वहां पे x है, वो अननोन है वैल्यू ना। तो इसलिए जैसे जो फिक्स है, तो ऑल द नंबर्स, all the numbers, all the numbers, जैसे है ना, जैसे काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए पॉजिटिव, है ना, 5 10 20 50 500, जितने भी नंबर है 4 5 3, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चों, कांस्टेंट। तीसरा है बच्चों इसमें वेरिएबल्स, ओ सॉरी वेरिएबल तो हो गया ना, कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट इस तरह से, इसकी स्पेलिंग देखना, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, ये अब ये जो चार चीजें मैं बता रहा हूं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। तो वेरिएबल, टर्म, टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जब भी वेरिएबल पे के साथ में कोई नंबर लिखा है, वेरिएबल के साथ में कोई नंबर लिखा है, जैसे x है ना, x के साथ में क्या लिखा है, 4, ठीक है, और 4x लिख दिया मैंने। 4x, जब भी नंबर और वेरिएबल सीधे ऐसे लिखे होते हैं, इसके बीच में बेटा यहाँ पे तुम्हें 4x लिखा हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक हिडन साइन है, इनके बीच में एक हिडन साइन है जिसको हमने लिखा नहीं है। क्या है वो, बताओ, राइट, बिल्कुल सही, ये है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे होता है, ठीक है। कई बार इसको 4 डॉट भी लिख देते हैं, यहाँ पे हल्का सा डॉट भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 4x, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4x, लेकिन एक्चुअली में ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। यहाँ पे 4x लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5y लिखा था, 5y, ये एक्चुअली में ऐसा है 5 मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है, 4x 5y। तो जब भी मैं नंबर और वेरिएबल एक साथ लिख रहा हूं, मतलब उन दोनों, वो दोनों मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लिकेशन में है वो दोनों, ठीक है। तो 4x 5y, तो वेरिएबल के साथ में हमें कोई भी नंबर हो, वेरिएबल के साथ में नंबर क्या है, 4, तो इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है, x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, बोलो, 4। यहां पे y वेरिएबल है, y का कोफिशिएंट, y के साथ में क्या, किस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमेशा कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 हो गया, y का कोफिशिएंट 5 हो गया। तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल के साथ, ये बिल्कुल लिख लो, ये याद रख लो,
उसे कहते हैं कोफिशिएंट। और टर्म हर एक जो भी आपका हर एक जो कोफिशिएंट विद मल्टी वेरिएबल, अलग अलग जितने भी होते हैं, 1 2 3, ये सब है कोई टर्म। वेरिएबल पता चल गया, कांस्टेंट पता चल गया, कोफिशिएंट पता चल गया, ठीक है। और ये सब मिला करके बनती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे इस बार। कि भाई एक प्रोजेक्ट दिया आपको, ठीक है, एक प्रोजेक्ट दिया है। और प्रोजेक्ट कैसा है? वो एक रेक्टेंगल जितना आपके पास में गार्डन है। कैसा? रेक्टेंगल गार्डन है। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगल। ऐसा रेक्टेंगल हमें पता है ना? रेक्टेंगल तो पता है ना हमें, कि जिनकी अपोजिट साइड सेम होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना? ये आपने 6th 7th 8th में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, एंड सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब कंडीशन इसमें बोली गई है कि आपको इसमें फेंसिंग करनी है। क्या करनी है? फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ आपको बाड़ करनी है, ताकि जंगली जानवर या कोई ऐसे इसके अंदर ना घुस जाए, ठीक है। ये है फेंसिंग, ठीक है। इसके चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है। अब फेंसिंग भी दो तरह से करनी है, ठीक है। फेंसिंग कैसे करनी है? इस तरफ को तो आपको वुडन की वो लगानी है, बैरिकेड्स। विड्थ पे आपको वुडन की बैरिकेड लगाना है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये पजल भी है, ठीक है, ध्यान सुनना। विड्थ पे आपको वुडन फेंसिंग करनी है, ठीक है। और उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज, 80 रुपीज पर मीटर। कितनी? 80 रुपीज पर मीटर आपकी वुडन फेंसिंग की कॉस्ट है, जो 80 रुपीज पर मीटर होगी वुडन फेंसिंग की कॉस्ट, ठीक है। और जो ये लेंथ साइड है, लेंथ साइड में आपको करनी है वायरिंग, लोहे की वायरिंग करनी है उसमें, ठीक है। उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, 100 रुपीज पर मीटर आपकी वायरिंग की कॉस्ट है, ठीक है। जो आपको लेंथ पे लगाना है, इधर इधर, ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? अब आपको ये भी दिया गया। अभी आपको लेंथ नहीं पता, इसके लिए आपको लेंथ और विड्थ की लंबाई पता होगी चाहिए ना, क्योंकि आपको 80 रुपीज पर मीटर तो पता है, लेकिन जब तक आपको लेंथ नहीं पता। अब इसके लिए आपको बोला गया कि लेंथ है इसकी L, लेंथ क्या है इसकी? L, और विड्थ है इसकी या ब्रेड्थ है इसकी B। क्या? लेंथ इसकी L और ब्रेड्थ इसकी B। तो अब इसको टोटल कॉस्ट कितनी आएगी भाई? कितना खर्चा आएगा ये बताओ। अब खर्चा कैसे निकालेंगे बताओ? खर्चा निकालने के लिए 80 रुपए पर मीटर आपकी वुडन फेंसिंग की कॉस्ट है, जो करनी है आपको इधर, है ना। तो आपकी ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ में वुडन फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी? तो बी इधर है और बी इधर है ना। और पर मीटर आपको लग रहा है 80 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग इन ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ साइड पे। तो ये हो जाएगा 80 रुपीज पर मीटर। और टोटल कितने मीटर है? बी मीटर इधर है और बी मीटर इधर है ना। तो ये हो जाएगा 2B, है ना। बी का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 160B, ठीक है। और लेंथ कितनी है? L, और लेंथ की कॉस्ट कितनी आ रही है? 100 रुपीज, 100 रुपीज पर मीटर। तो L मीटर इधर है और L मीटर इधर ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर की कॉस्ट दी है आपको 100 रुपीज, है। तो ये हो जाएगा L प्लस L, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या 2L, है ना, जैसे मैंने यहां पे किया। तो ये L प्लस L कर सकते हैं, या इसको सीधा सीधा आप 1L और 1L
L प्लस एल 2L हो जाएगा ना, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं, आप L प्लस एल भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 200, बोलो 200L। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल कितना खर्चा बैठा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे भाई, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट। तो ये हो जाएगा, बताओ 160 B प्लस 200L रुपीज, टोटल कॉस्ट निकल गई है फेंसिंग की। अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, कई बार पार्ट्स बना देते हैं ना क्वेश्चन के, कि भाई इसमें आपको कुछ पौधे लगाने हैं, पौधे लगाने के उसके लिए बीज डालने पड़ेंगे ना, तो वो पौधे लगाने की जो सीड की कॉस्ट आ रही है वो है 50 रुपया, 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो आपको सीड लगाने की कॉस्ट आपको बोली है, सीड प्लांटिंग कॉस्ट बोली है, प्लांटिंग कॉस्ट आपको बोल दिया कि 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपए। तो अब टोटल बताओ कि फेंसिंग प्लस सीड लगाने की कॉस्ट सब जोड़ के बताओ कितना हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने फेंसिंग की तो लगा दी, निकाल दिया, अब आपको सीड लगाना है, तो सीड लगाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि एरिया कितना है, ठीक है, एरिया देखना है, और 1 मीटर स्क्वायर का आपको दे रखा है 50 रुपए, ठीक है। तो इसका हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया, तो आपको रेक्टेंगल का पहले पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया का आपको कॉस्ट निकल जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना, सीधा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाई B, इतना टोटल एरिया हो गया। अब एक इतना मीटर स्क्वायर है ना, सपोज करो ये मीटर में दे रखे हैं, तो L इंटू बी मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, पेरीमीटर लेंथ की यूनिट मीटर में होती है और एरिया स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है बच्चों, है ना, ये पावर और एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ चुके हैं। तो L इंटू बी मीटर स्क्वायर, अब 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आपको 50 रुपए है, तो एल बी मीटर स्क्वायर कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी कॉस्ट, हम इसमें और एक चीज जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50 टोटल एरिया ना, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एल बी मीटर स्क्वायर टोटल रुपए इतने रुपए हो जाएंगे, 1 मीटर स्क्वायर की 50 रुपए है, तो एल बी का 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट अब आ जाएगी आपकी, इसमें हम 50 L इंटू बी ये भी निकाल देंगे, ठीक है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, ये इस तरह से बन जाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे बताओ इसमें टर्म कितने हैं, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, है ना, तो टर्म कितने हुए, 1 2 और 3 टर्म हो गए। वेरिएबल कौन कौन से हैं, B और L, जिनका हमें कोई वैल्यू नहीं पता, जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, B और L आपका वेरिएबल है, B L ये और कुछ तो नहीं है, XYZ कुछ नहीं है, B और L। और इसमें बताओ कांस्टेंट कौन से, कांस्टेंट मतलब जो खाली एक नंबर हो, तो नंबर तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग से नंबर कुछ नहीं है ना, नंबर हैं लेकिन वो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो और उनको क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। तो जो नंबर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक कोफिशिएंट है ये, बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 160, एल का कोफिशिएंट बोला जाए क्या है 200, और एल बी का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं वेरिएबल के साथ में उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, इसी चैप्टर को क्या हम अगला पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आपको जो भी डाउट है, इसमें आपको लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जो भी आपके डाउट्स हैं हम उनको सॉल्व करके पोस्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।